अपनी ईमानदारी, सादगी, समझदारी, कर्मठता, निष्ठा, देशभक्ति के लिए जाने जाने वाले मनोहर पर्रिकर अब हमारे बीच नहीं रहे। 63 साल की उम्र में पूरे करीब 1 साल तक पैंक्रियाटिक कैंसर से लड़ते लड़ते आखिर में पर्रिकर की बीमारी जीत गई और वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही है और उनके जाने के बाद जिन अहम जिम्मेदारियों को वो निभा रहे थे उन्हें किसी और के कंधों पर जल्द से जल्द डालना भी जरूरी ही था, क्योंकि जाने वाला तो चला गया और सभी के दिल में अपनी गहरी छाप भी छोड़ गया। लेकिन उनके कार्यभार को किसी और को सौंपने का भी वक्त आ ही गया था। अंतिम सांस तक गोवा के सीएम की गद्दी को संभालते हुए पर्रिकर का निधन हो गया और उनकी जगह जिम्मेदारी मिली उनके ही शिष्य प्रमोद सावंत को, जब उन्होंने मंगलवार की सुबह करीब 2 बजे सीएम पद की शपथ ली। प्रमोद सावंत ने बताया कि पर्रिकर का उनके जीवन में क्या महत्व है, कैसे अभी वो राजनीति में जो कुछ भी हैं वो सिर्फ पर्रिकर की बदौलत हैं और उनके लिए ही हैं। पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे ऊपर मुझे जिम्मेदारी संभालनी है। ये जिम्मेदारी संभालने, दिस इज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्टी ने मेरे ऊपर दी है, वो हर तरह से अच्छी तरह से निभाने की मेरी कोशिश रहेगी। मनोहर पर्रिकर जी की जो लेगेसी आपको मिल रही है उसको किस तरीके से? मैं एक बात आपको जरूर कहूँगा, क्योंकि मैं जो भी कुछ हूँ यहाँ पे आज वो मनोहर पर्रिकर के लिए ही हूँ। एक ही मिनट, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पॉलिटिक्स में लाया और उन्हीं के वास्ते मैं स्पीकर बना, उन्हीं के वास्ते सीएम बना। एक मिनट, हे बगा एक मिनट, ओके, एक मिनट। मैं एक बात कहता हूँ, ये सब कुछ शपथ लेने के बाद मैं सही तरह से सभी को इंटरव्यू देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। पर्रिकर की विरासत संभालते हुए 46 साल के सावंत गोवा में बीजेपी के अकेले ऐसे विधायक हैं जो आरएसएस कैडर से हैं। पर्रिकर की बीमारी के चलते सरसंघचालक मोहन भागवत से भी मुलाकात कर चुके हैं। सावंत आज से नहीं बल्कि बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे हैं। आरएसएस से जुड़ाव की वजह से ही उनका हिंदुत्व की तरफ झुकाव हुआ। गोवा के सीएम बनने से पहले पार्टी के प्रवक्ता और सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बनने वाले सावंत की वफादारी ने ही उन्हें पर्रिकर के उत्तराधिकारी के तौर पर स्थापित किया। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सावंत ने पार्टी की तरफ अपनी वफादारी ऐसे निभाई कि अपनी निजी आकांक्षाओं को कभी न अहमियत देते हुए उन्हें हमेशा पीछे रखते हुए सिर्फ पार्टी को ऊपर रखा। इसके अलावा कांग्रेस के गढ़ गोवा में बीजेपी के वर्चस्व को कायम करने वाले पर्रिकर की पहली पसंद सावंत को गोवा के विधायकों में से अगले सीएम के तौर पर देखने की उनकी इच्छा को भी बीजेपी ने आगे रखा है। प्रमोद सावंत का अब तक का राजनीतिक सफर दिलचस्प ही रहा है। आयुर्वेद औषधि से ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सामाजिक कार्य में ली। मेडिको लीगल सिस्टम का भी अध्ययन किया और राजनीति में एंट्री हुई साल 2008 में, वो भी बीजेपी नेतृत्व के आग्रह के बाद। सांकेलम सीट, जिसे अब साखली सीट के नाम से जाना जाता है, वो खाली थी और सावंत को बीजेपी की तरफ से उस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया और मापुसा के उत्तरी जिला अस्पताल में सरकारी नौकरी कर रहे सावंत ने अपनी नौकरी छोड़कर पार्टी के आग्रह पर वहां से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव लड़ा और हार गए, लेकिन साल 2012 में जीत के बादशाह के तौर पर उभरे। 2017 में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया और गोवा के राजनीतिक इतिहास में वो सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष बन गए। वो भारतीय युवा जनता मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। वहीं अगर मनोहर पर्रिकर से प्रमोद सावंत की करीबियों की बात करें तो उन्होंने खुद सीएम पद की शपथ लेने से पहले कहा था कि उन्हें राजनीति में पर्रिकर ही लेकर आए। खुद के सबसे कम उम्र में गोवा के विधानसभा स्पीकर बनने का
और अब सीएम बनने का श्रेय भी उन्होंने दिवंगत पर्रिकर को ही दिया। सावंत ने सीएम पद की जिम्मेदारी ऐसे समय में संभाली है जब पार्टी को मनोहर पर्रिकर जैसे कद्दावर नेता का विकल्प चाहिए था और प्रमोद सावंत की वफादार छवि और फिर पर्रिकर की इच्छा के चलते गोवा के सीएम के तौर पर एक बेहतरीन नेता गोवा को मिल गया है। Honorable Governor Madam, with your permission, the order of appointment of the Honorable Chief Ministers may be read. Order number G/3/2019/371 dated March 19, 2019, and I quote, in exercise of the powers vested under Article 164 Clause 1 of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister of the State of Goa. He will assume office on the date he is administered the oath of office and secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. I request the Honorable Chief Minister Designate to kindly come to the dais and take the oath of office and secrecy. Governor. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की कायद्या करवी स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशीं हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तराच्या लोकांक हांव दितायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंधी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलेय गजाल आसूं मुख्यमंत्री म्हणून म्हाजी काम यथायोगे निभावपा खातीर गरजेचे आसा तितले सोडल्यार हांव ह्या खेरीज व्यक्तीक अथवा व्यक्तिकांक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताजे लागीं उक्तो करचो ना। Honorable Governor Madam, with your permission, the order of appointment of the ministers may be read. Order number G/3/2019/372 dated 19th March 2019, and I quote the order, in exercise of the powers vested in me under Article 164(1) of the Constitution of India, I, Mridula Sinha, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on the advice of the Chief Minister. Number 1, Shri Ram Krishna Elias Sunil Dhavalikar. Number 2, Shri Vijay Sardesai. Number 3, Shri Manohar Asgamkar. Number 4, Shri Rohan Khante. Number 5, Shri Govind Gowde. Number 6, Shri Vinoda Palyankar. Number 7, Shri Jayesh Talgaonkar. Number 8, Shri Movin Godino. Number 9, Shri Vishwajit Rane. Number 10, Shri Milit Nayak. Number 11, Shri Nilesh Kabral. They will assume office from the date they are administered oath of office and secrecy. Signed, Mridula Sinha, Governor of Goa. Honorable Governor Madam, with your permission,
May I request you to administer the oath of office and secrecy to the ministers. First, Mr. Ram Krishnan, alias Prem Dhambikar.